क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज है। आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम एहसन आफ्ताब है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जम्मू कश्मीर की हूँ। क्या गवाही आपकी बेटे की, बताइए आप। मेरा बेटा स्पोर्ट्स के लिए सारा दिन बाहर रहता था। बहुत ही मतलब कि गुस्सा, लड़ाई झगड़ा घर में, पढ़ाई में मन नहीं था बेटे का। सुबह जब निकलता था तो शाम को 7 या 7:30 बजे घर आता था। खाने पीने का कोई पता नहीं था इनको। जब भी मैं इनको मना करती थी तो मुझसे भी झगड़ा होता था। स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए जब आपका बेटा घर से बाहर जाता था तो आपसे बहाना लगाकर आपको किसी और बात के बारे में बता के वो खेलने चला जाता था। हाँ जी ब्रदर। और उसके कारण आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे क्योंकि आपका जो बेटा था आपके कहने से बाहर हो चुका था। जी ब्रदर। और आपका बेटा हर समय घर से बाहर पूरा दिन रहता था, क्रिकेट खेलने के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में सोचता रहता था। उसका इसकी पढ़ाई के ऊपर क्या असर पड़ा फिर? ब्रदर वो पढ़ने का उसको मन ही नहीं करता था, ना ट्यूशन जाने का मन करता था, ना वो स्कूल के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड था, कुछ भी मतलब उसको पढ़ाई के ध्यान ही नहीं था। और 17 जनवरी 2021 को संडे मीटिंग वाले दिन आप पहली बार फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे, खामरा चर्च में यहाँ पे। और उसी दिन परमेश्वर के दास ने आपके बेटे के लिए प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी। क्या हुआ था, बताइए, क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ कि उनका बेटा स्पोर्ट्स के लिए बहाना मार के सारा दिन घर से बाहर रहता है, जो कि दुष्ट आत्मा की ओर से है। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को देखते हैं एक बार। मैं देख रहा हूं एक परमेश्वर का आत्मा एक सिस्टर की सिंसेरिटी को देख रहा है। मैं देख रहा हूं वो आपको देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि होली स्पिरिट आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, क्योंकि आपका एक बेटा स्पोर्ट्स के लिए बहाना मार के घर से बाहर रहता है और आपको मालूम है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और मैं देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। आपको आगे आना है जल्दी। मैं नहीं जानता आप कौन है, कहां है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि होली स्पिरिट आपको टच कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना को वो सुन रहे हैं और आप डिलीवरेंस को देखेंगे इस प्रार्थना, इस ले हैंड के बाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस दिन प्रोफेसी हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी, आप पहली बार खामरा चर्च में आए थे? जी ब्रदर, मैं पहली बार आई थी। और जब आपने प्रोफेसी को सुना कि जो आपके बेटे की लाइफ में चल रहा है, जिसके लिए आप ऑलरेडी प्रेयर कर रहे थे, वही केस परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया। जब आपने प्रोफेसी को सुना तो क्या हुआ आपको फिर? ब्रदर, मैं बहुत हैरान हुई कि मैंने ये बात किसी से भी नहीं की थी। मैं यहाँ आके रोई थी, बहुत परेशान थी मैं। तो जब प्रोफेसी हुई तो मैं बहुत शॉक्ड हुई। और उस समय आप प्रोफेसी को सुन के पुलपेट के ऊपर आगे आए? जी ब्रदर, मैं आगे आई। और परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी? जी ब्रदर। आइए हम उस ले हैंड प्रेयर की वीडियो को देखते हैं। नेक्स्ट प्रोफेसी की ये सिस्टर आगे आई। आपने कहा कि एक सिस्टर की सिंसियरिटी को देखते हुए मैं देख रहा हूँ कि वो आपको हॉली स्पिरिट आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, क्योंकि आपका एक बेटा जो स्पोर्ट्स का बहाना मारकर घर से बाहर रहता है, पिछले 2 साल से कोई काम धंधा नहीं, कोई स्टडी में उसका मन नहीं लगता, सारा दिन और रात क्रिकेट में लगा रहता है बस। और ये बहुत परेशान थे और सुबह से प्रार्थना में थे कि परमेश्वर मेरा हल कर। मेरे लोगों पे आपको प्रेयर में बने रहना है विद पेशेंस। आप टेस्टिमनी के साथ आओगे वापस। आमीन। मेरे और आप उस समय जब पुलपेट के ऊपर आगे आए, आपका बेटा नहीं आया था उस समय, परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की और आपने अपने बेटे के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रोफेसी के बाद, ले हैंड के बाद, कैसा जीवन आपका बेटे का रहा अभी? मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक है। कोई गुस्सा, कोई क्रोध, कोई वो जो मैच के लिए वो जाता था, अब वो बिल्कुल नहीं जाता है। मेरे कहने में है, पापा की भी बात सुनता है, मेरी भी सुनता है। तारीफ करें सब जोर से अपने हाथों को उठा के। प्रोफेटिकली परमेश्वर ने इनके बेटे को डिलीवर किया, इनको आजाद किया कि जैसे प्रोफेसी हुई, ले हैंड हुआ, परमेश्वर ने इनके बेटे को छुआ और ये पूरी तरह से फ्री है। और सिस्टर, जब आप आगे आए थे, जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी, आपको भी परमेश्वर ने आजाद किया था। आपकी क्या गवाही, क्या हुआ था आपके साथ? ब्रदर, मैं बहुत 10 साल से मैं नशे में थी ब्रदर। मैं बहुत नशा करती थी। मैं जब चर्च में आई थी, मैं तब भी सिगरेट पी रही थी। रात को, सुबह जब वर्शिप शुरू होने वाली थी, तब भी मैं सिगरेट पीकर चर्च में आई थी। कौन कौन सा नशा कर लेते थे आप उस समय? ब्रदर, मैं हर नशा करती थी। चर्च भी पीती, चर्च भी, पुक्की,
और जो भी नशा टेबलेट वगैरह जो भी मिलता था मुझे, शराब, बियर, चरस, सब कुछ करती भांग, थी, अफीम, सब ब्रदर, सब मेडिकल नशा। जी ब्रदर, सब करती थी मैं। एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे आप? ब्रदर जितना मिल जाता था, सिगरेट तो तीन या 4 पैकेट मैं खत्म करती थी। और एक दिन में 1.5 बोतल शराब की पी लेते थे, बियर की पी लेते थे, जी 8 ब्रदर। से 10 गोलियां मेडिकल नशे की कर लेते थे। जी ब्रदर। आप क्या काम करते हैं? ब्रदर मैं टीचर हूँ। आप गवर्नमेंट टीचर हैं। जी ब्रदर। और जितना भी पैसा कमाते थे आप सब नशों में उड़ा देते थे। जी ब्रदर। सुबह उठते, चाय के साथ लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, लेकिन आप सिगरेट पीते थे उठ के। जी ब्रदर, मुझे सुबह उठ के सिगरेट ना मिलता था तो मैं परेशान होती थी, कहीं भी ढूंढती थी, मुझे सिगरेट कहीं भी गिरा हुआ भी मिल जाए मैं वो भी उठा लेती थी। सड़कों से जो गिरी हुई बीड़ी या सिगरेट पड़ी होती थी, ऑलरेडी यूज्ड थी, उसे उठाकर आप पी लेते थे। जी ब्रदर। और आपने कभी इन चीजों से बाहर आने की कोशिश नहीं की खुद से? बहुत की ब्रदर, लेकिन मैं बाहर नहीं आ पाई, उल्टा मैं डिप्रेशन में चली गई बहुत ज्यादा। और आपने मन बना लिया था कि अब मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। जी ब्रदर। आपने सुसाइड करने के बारे में सोचा? जी ब्रदर। कैसे ख्याल आते थे आपके मन में? ब्रदर मैं सोचती थी कि स्कूटी लेके जाऊंगी, कहीं भी गिरा दूंगी स्कूटी, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सीडेंट करूंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी। और उसके बाद आप जब खामरा चर्च में आए, पहले ही दिन, फर्स्ट डे, पहले ही बार, पहली बार जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की आपके ऊपर, क्या हुआ फिर आपको उसके बाद? ब्रदर जब ले हैंड प्रेयर हुई तो जब हम वापस गए ब्रदर, मुझे सिगरेट के धुएं से भी नफरत होने लगी। तारीफ करें जोर से अपने हाथों को उठाते हुए कि उस दिन आप अपने बेटे की प्रोफेसी को सुन के आगे आए थे, अपने बेटे के लिए आगे आए थे, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर के आत्मा ने इनके बेटे को भी डिलीवर किया। और 10 साल से जो ये बहन इतने नशे में थे, इतने बड़े बड़े नशे करते थे, परमेश्वर ने 10 साल पुराने उस नशे से इस बहन को पूरी तरह से अलग किया, डिलीवर किया। अपने हाथ को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अभी आप बहन बताइए, कभी कितने समय से आपको परमेश्वर ने नशे से आजाद कर दिया? कितने समय हो गया आपको? ब्रदर 1 साल हो गया, मैंने सिगरेट बीड़ी कुछ भी कोई नशा नहीं किया है। अभी कोई नशा नहीं 1 साल नहीं से? ब्रदर, मैं बिल्कुल आजाद हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ मैं अभी। और कोई तलब नहीं लगती आपको? नहीं ब्रदर, मुझे उसी दिन से तलब लगना बंद हो गई थी। सब जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं इस बिग डिलीवरेंस के लिए। जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें।